हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि डायरेक्शनल रिले का पर्पस क्या होता है, इसका लोकेशन क्या होता है। तो डायरेक्शनल रिले जो होते हैं ये डबल फीडर सिस्टम में यूज़ होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सर्किट 1 फीडर है और एक सर्किट 2 फीडर है। और डायरेक्शनल रिले हमेशा जो है वो लोड वाले एंड पे लगाए जाते हैं। ये डायरेक्शनल रिले का सिंबल है। नॉन डायरेक्शनल रिले में करंट का फ्लो दोनों तरफ होता है, लेकिन डायरेक्शनल रिले जो है वो सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही करंट के फ्लो को डिटेक्ट करके सर्किट को ट्रिप कराते हैं। तो ये हमेशा लोड वाली साइड पे लगाते हैं। और पर्पस क्या है कि अगर किसी भी वजह से करंट का फ्लो जो है वो लोड से सोर्स की तरफ को होना शुरू हो गया, तो डायरेक्शनल रिले ऑपरेट करा के उस पर्टिकुलर फीडर को जो है वो ओपन कर देगा। तो होगा क्या कि लेटर से कि एक एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे हमारा फॉल्ट हो गया है सर्किट 1 में, यानी कि यहाँ पर कोई अर्थ फॉल्ट हो गया है। तो उस केस में क्या होगा कि अभी तक क्या हो रहा था हेल्दी कंडीशन में कि फीडर 1 भी लोड को फीड कर रहा था और फीडर 2 भी लोड को फीड कर रहा था। लेकिन फॉल्ट के केस में क्या होगा, फॉल्ट के केस में क्या होगा कि करंट जो है बड़ा ही हैवी करंट जो है वो सर्किट 1 से फॉल्ट की तरफ को जाएगा। तो ऐसे में सर्किट 1 का जो NDR है, नॉन डायरेक्शनल रिले ओवर करंट रिले, ये सर्किट 1 को तो यहाँ से ओपन कर देगा, यानी कि ये तो ओपन हो जाएगा। लेकिन जो सर्किट 2 था वो लोड को तो फीड कर ही रहा था, साथ में वो इस फॉल्ट को भी फीड करेगा और उसका भी करंट जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा कि सर्किट 2 का भी NDR जो है वो ऑपरेट करके सर्किट 2 को भी आइसोलेट कर देगा, ओपन कर देगा, और ऐसे में कंडीशन बन जाएगी ब्लैकआउट की। तो उसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पर लगाए जाते हैं डायरेक्शनल रिले। ये डायरेक्शनल रिले सर्किट 1 के लिए है और यहाँ पे सर्किट 2 के लिए एक डायरेक्शनल रिले लगा हुआ है। अब सर्किट 1 में फॉल्ट के केस में ये NDR जो है ये तो ओपन हो चुका है, सर्किट 1 का NDR ओपन हो चुका है। और सर्किट 2 से जो करंट जा रहा है इसको सर्किट 1 का डायरेक्शनल रिले डिटेक्ट करेगा कि पावर का फ्लो जो है, करंट का फ्लो जो है वो तो रिवर्स हो चुका है। तो सर्किट 1 का डायरेक्शनल रिले अब ऑपरेट करेगा और सर्किट 1 को दोनों ही तरफ से जो है वो ओपन कर देगा। और सर्किट 1 जो है वो लोड साइड से भी डिस्कनेक्टेड हो चुका है और सोर्स साइड से भी डिस्कनेक्टेड हो चुका है, और अब आप उसकी मेंटेनेंस कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि डायरेक्शनल रिले का जो है वर्किंग और कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।